हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार और मूल अधिकार। मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार भी कहते हैं हम, और इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जनता के हितों का संरक्षण करता है। ये क्या करता है? जनता के हितों का संरक्षण करता है। ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे अमेरिका देश है उसके संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान माना जाता है, क्योंकि उसमें केवल 17 अनुच्छेद हैं। ये जो है मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। इसको अनुच्छेद भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहेंगे मैग्ना कार्टा जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में जो मजदूर वर्ग था वो काम करते थे, वो अपने अधिकारों की जो मांग करते थे उसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हम इसमें देखेंगे ये जो है मौलिक अधिकार जो है संविधान का जो टॉपिक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। आजकल एग्जाम में ज़्यादातर देखा जाए तो मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान तथा राष्ट्र के हितों के संरक्षण करता है। इसीलिए ये देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को या किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आगे हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो हमारे जो पहले मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, और पहले 7 थे लेकिन अब हमारे हो गए 6। 7 से 6 हुए 44वें संशोधन 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसे कहाँ रखा गया? इसको भाग 12 में तथा अनुच्छेद 300 में इसको रखा गया, क्योंकि ये जो मानक पूरा नहीं करता था, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। इसीलिए इसको निकालकर 44वें संशोधन 1978 में रख दिया। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 44वें में था या 42वें में था। हम इसको कंटर जाएं कि 42वां जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। वो जो कि प्रस्तावना में संप्रभुता को जोड़ा गया था, वो हुआ था। ये 44वां संशोधन था जो संपत्ति के अधिकार को माना। और इसमें अब 6 अधिकार ही बचे हैं जो हमें प्रदान है। हम उसको आज विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि उसी 6 में से एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। तो हम देखते हैं अच्छा क्या होता है। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब हम उन्हीं 6 को देखेंगे। इसमें पहला जो हमारा आता है वो है समता या समानता का अधिकार। समता या
समानता का अधिकार जो आता है किस में आता है 14 से 18 के अंतर्गत। ये भी महत्वपूर्ण है, जो 14 से 18 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद। और हमारा जो है अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है 19 से 22 में। इसमें हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या स्वतंत्रता दी गई। हम इससे हमारे जीवन जीने की शैली पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्वतंत्रता से ही देश का विकास होता है। स्वतंत्रता आपके तब तक है जब तक कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता भंग न हो। ये नहीं कि आपको जो मन करे, जिसे मन करे उसे आधा पत्थर मार दें, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वह है जब तक आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक दूसरे की स्वतंत्रता भंग नहीं कर रहे हैं। और हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा 23 और 24 के अंतर्गत आता है। शोषण में होता है जैसे बंधुआ मजदूरी, जैसे किसी भी व्यक्ति को काम कराकर उसके आर्थिक मूल्यों को न देना, शोषण कहलाता है। और चौथा हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा किस तरह है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, चाहे किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता है। और हम पांचवा देखेंगे शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये हमारा 29 और 30 में आता है। और छठवां हम देखेंगे, छठवां हमारा संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचारों का संरक्षण हमारा 32 में आता है। आपको दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि अनुच्छेद 31 क्या था। जो हमारा अनुच्छेद 31 था वही संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार जो हम 12 भाग के 300 का अनुच्छेद में उसको जोड़ा गया, इसी एक कानूनी अधिकार माना जाने लगा। यही है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, पहला वाला देखेंगे समता या समानता का अधिकार। ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको किसने कहा, B.R. अम्बेडकर ने, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें कानून मंत्री भी प्रथम मंत्रालय में दिया गया था। आइए हम देखते हैं कि समता या समानता का अधिकार क्या होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं उसको हम देखेंगे। देखिए हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या है हमारा, विधि के समक्ष समानता।
विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब समान अवसर प्रदान किया जाएगा सभी को, किसी भी नौकरी में या किसी में सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अब हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या होता है? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, भेदभाव का संरक्षण है। ये किसी के साथ प्रतिषेध है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति आदि का प्रतिषेध है। प्रतिषेध, इसमें धर्म, मूल, वंश, जाति के साथ किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। अब हमारा आएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन, सबको समान अवसर दिया जाएगा किसी भी काम में। अब आएंगे अनुच्छेद 17। ये जो है ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में ज़्यादातर अनुच्छेद 17 का हमेशा पूछा जा रहा है हर एग्ज़ाम में। तो अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंश। तो आप सोच रहे हैं अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता मतलब है छुआछूत, जैसे कि वो नीच जाति का है, मैं उच्च जाति का हूँ, उससे बात नहीं करूँगी, या उसको मंदिर में जाने पर मनाइए, ये वो, यही अस्पृश्यता का अंत है। इसको आज एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम से लेकर बड़े एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। अभी पिछले साल पुलिस में पूछा था ये कि अनुच्छेद 17 का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता का अंत। तो यहीं आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 18। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। हम देखें समानता और समता के अधिकार के बारे में क्या क्या आता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति का प्रतिषेध है। और 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह अनुच्छेद 18 यह कहता है कि आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो दोस्तों हम देखें आज अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि किस तरह और आगे का है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो बचा है मैं अगले वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। हमने आज देखा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कुछ कमेंट ज़रूर करें कि क्या कमी थी या क्या दिक्कत थी वीडियो में। तो थैंक्स, जय हिंद।